prove that root 5 is irrational. Prove that root 5 is irrational. ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? आज की क्लास में जो हम मेथड यूज करेंगे इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए, उसका नाम होगा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन टू प्रूव इरेशनैलिटी। हम कॉन्ट्राडिक्शन को यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन को यूज करेंगे का क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मीनिंग ये है कि पहले हम गिवन नंबर को रैशनल प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे? रैशनल, ठीक। फिर रैशनल प्रूफ करने के बाद हम कहेंगे कि ये तो एक फैक्ट है कि रूट 5 तो इरेशनल होता है। ये क्या है? एक फैक्ट। तो इसका मतलब हमने जो कुछ प्रूफ किया है वो कैसा है? रॉन्ग। अगर हमने जो प्रूफ किया है वो रॉन्ग है तो फिर सही क्या होगा कि रूट 5 क्या है? इरेशनल। ये हम मेथड यूज करने वाले हैं, ठीक। तो जब भी आपको इरेशनैलिटी प्रूफ करनी होगी तो सबसे पहला स्टेप बच्चों आप लिखोगे, लेट कर लोगे, लेट रूट 5 बी अ कैसा नंबर? रैशनल नंबर। इसको आप रैशनल नंबर मान लोगे, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। नाउ अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो रूट 5 किस फॉर्म में रहा होगा? P अपॉन Q की फॉर्म में। किस फॉर्म में रहा होगा बोलो? ये आपने पढ़ा है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं या A अपॉन B की फॉर्म में होते हैं। आप कुछ भी कह सकते हो, A अपॉन B की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? क्या कर दिया है सर? ये रूट 5 को हमने रैशनल नंबर माना। अब रूट 5 अगर रैशनल नंबर है तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में रहा होगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके आगे अगर कहीं पर कोई रैशनल नंबर लिखा हुआ है, A अपॉन B की फॉर्म में मान लो नंबर लिखा हुआ है, तो अगर आप उस नंबर के फैक्टर कराओगे, क्या कराओगे? फैक्टर। तो फैक्टर में सिर्फ 1 आ सकता है। इस बात का क्या मतलब है? देखो, जैसे मान लो बच्चों हमारे पास कहीं पर लिखा हुआ है 3 अपॉन 5, ठीक है। अब ये 3 अपॉन 5 कौन सी फॉर्म है? P अपॉन Q वाली फॉर्म है। रैशनल नंबर है या नहीं? तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये 3 इंटू 1 और 5 इंटू 1, सिर्फ यही लिखा जा सकता है इसको। इसके अलावा कुछ और लिख सकते हो क्या? नहीं। अब कोई बच्चा कहेगा अच्छा ठीक है, लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 15 अपॉन 20। क्या सर ये रैशनल नंबर नहीं है? हाँ है, लेकिन इसको आप फाइनली जब लिखोगे तो क्या लिख रहे होगे बोलो? भाई सिंपलेस्ट फॉर्म ही तो लिखोगे उसकी। सिंपलेस्ट फॉर्म लिखोगे तो अब इसके जो फैक्टर है, 3 का फैक्टर भी क्या आ सकता है? 1 और 4 का 1। इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर हो सकता है P और Q दोनों में, वो सिर्फ क्या हो सकता है? 1, ठीक है। अदर देन 1 कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक। तो मैंने यहां पर लिखा कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, ये मैंने माना, और रूट 5 A अपॉन B की फॉर्म में रहा होगा। और अगर ये A अपॉन B जो है यहाँ पर दोनों ही इंटीजर्स हैं और मैं कहता हूँ कि ये को प्राइम्स हैं, यानी कि इनका 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा। A एंड B हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये होना ही चाहिए अगर ये रैशनल नंबर है। ये वाली बात क्लियर हुई? ये स्टेप समझ में आना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए हर एक स्टेप का अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर कोई भी रैशनल नंबर लिखा होगा तो वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो उन दोनों में से केवल 1 कॉमन फैक्टर हो सकता है, ठीक। यहाँ तक ठीक है। अब इससे आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। ये जो B लिखा हुआ है ये इधर लेकर आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? B और रूट 5 और इधर क्या आ जाएगा? A। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये रूट यहाँ से हट जाए, ठीक है, क्योंकि मैं तो रैशनल नंबर प्रूफ भी करना चाहता हूँ ना इसको, और जब तक इस पर रूट रहेगा तब तक ये रैशनल प्रूफ नहीं होगा। तो मैं रैशनल प्रूफ करने के लिए अपनी तरफ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड।
स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों करा रहे हो सर? क्योंकि मैं ये रूट हटाना चाहता हूँ, ठीक। अच्छा, अब इसके आगे b√5 इसका स्क्वायर आ जाएगा और इधर किसका स्क्वायर? a का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। इधर कितना आएगा? √5 का स्क्वायर कितना होता है बोलो? और b का स्क्वायर कितना? b स्क्वायर। और इधर क्या चल रहा है? a स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये वाला जो 5 है ये यहां से यहां ला रहा हूं, ठीक। तो देखो क्या बनेगा, b² इक्वल्स टू कितना? a² अपॉन 5, a² अपॉन 5, ये आ गया। अब केवल इतनी लाइन इस इक्वेशन को ध्यान से देखते जाओ। इस इक्वेशन के अंदर जो ये 5 है ये किसको डिवाइड कर रहा है? a² को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यहां पर 5 डिवाइड कर रहा है a² को। तो मैं ये वाला स्टेटमेंट यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पर 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको? a² को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं ये कहता हूं आपसे कि 5 जो है 5 के स्क्वायर यानी 25 को डिवाइड करता है या नहीं? पहले सिंपल सब ये सब भूल जाओ। 5 25 को डिवाइड करता है? यस करता है। 25 को हम लिख के आ सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो अगर 5 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या 5 इस 5 को डिवाइड करता होगा? फिर से 5 अगर 5 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या 5 इस 5 को डिवाइड कर सकता है? यस करता है। फिर से 5 25 को डिवाइड करता है या नहीं करता है? हाँ करता है। 5 को करता है क्या? हाँ करता है, ऑफ कोर्स करेगा। 5 बन जा 5, तो फिर ठीक है। फिर से मैं कहता हूं यहां पर मान लो 125 लिखा हुआ है ना, 125 लिखा हुआ है। 125 को दरअसल हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 का क्यूब। क्यूब से नहीं बल्कि मैं कोई और एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 5 जो है वो 100 को डिवाइड कर सकता है क्या? हाँ सर कर सकता है, हमने करके देखा है। 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर। तो ध्यान से सुनना, 5 25 को डिवाइड करता है, 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। तो 5 ऑल्सो किसको डिवाइड करता है? अच्छा ठीक है, 5 किसको डिवाइड करता है? 100 को। और 100 एक्चुअल में होता क्या है? 10 का स्क्वायर। अब जिसका ये स्क्वायर है ये उस नंबर को भी तो डिवाइड करता है। 5 ऑल्सो किसको डिवाइड करता है? 10 को, ठीक है। तो 5 अगर 5 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ऑल्सो 5 को डिवाइड करता है। 5 अगर 10 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ऑल्सो 10 को डिवाइड करता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने आ जाएंगे जहां पर आप देखोगे कि अगर 5 a² को डिवाइड कर रहा है तो वो ऑल्सो किसको डिवाइड करता होगा? a को भी डिवाइड करता होगा। 5 अगर a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑल्सो किसको डिवाइड कर रहा होगा? a को डिवाइड कर रहा होगा। ये समझ आया? तो मैंने यहां पर क्या लिखा है? 5 डिवाइड्स a²। तो मैं यहां पर लिखता हूं, तो ऑल्सो 5 डिवाइड्स, यहां पर पूरा लिख देता हूं, 5 डिवाइड्स ऑल्सो व्हाट? a। इस लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? जो समझ आता है? ठीक, जैसा आपको क्लियर है? ये वाला टर्म क्लियर है सबको? यस और नो में फटाफट से आंसर करते जाओ। ये क्लियर है? अब बच्चों इसके बाद एक और आपके काम की बात बताता हूं, सुनो ध्यान से। वो क्या है? देखिए, ये बताओ 5 को डिवाइड करता है क्या? यस करता है, ठीक है। 5 क्या 10 को डिवाइड करता है? 10 को ऐसे लिख सकता हूं 5 × 2। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखो 5 जो है वो 5 को डिवाइड करता है और 5 को क्या लिखा जा सकता है? 5 10 को डिवाइड करता है, क्या लिखा जा सकता है उसको? 15 को डिवाइड करता है, हाँ उसको क्या लिखा जा सकता है? 20 को डिवाइड करता है, या 20 नहीं बल्कि और कुछ ले लेता हूँ, जैसे 50 को डिवाइड करता है तो उसको क्या लिखा जा सकता है? 5 × 10, ठीक है। 100 को डिवाइड करता है 5, तो आंसर है हाँ करता है। तो 5 × क्या लिखा जा सकता है उसको? तो कोई भी नंबर बच्चे ऐसा हो जिसको 5 डिवाइड कर सकता है, कोई भी नंबर जिसको 5 डिवाइड कर देता है
वो नंबर ऑलवेज 5 इंटू समथिंग की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब 5 को डिवाइड कर सकते हैं तो इसे 5 इंटू समथिंग लिखा जा सकता है। 5 15 को डिवाइड करता है तो इसे 5 इंटू समथिंग लिखा जा सकता है। इस नंबर को 100 को डिवाइड करता है तो यस उसको भी 5 इंटू समथिंग की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जो भी नंबर 5 से डिवाइड होता है उसे 5 इंटू समथिंग की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर मान लो मैं आपसे ये कहता हूं कि 5 डिवाइड्स a, 5 किसको डिवाइड करता है? a, तो यानी कि a क्या किस फॉर्म में लिखा जा सकता होगा? 5 इंटू समथिंग। अब वो समथिंग मैंने मान लो थोड़ी देर के लिए नाम रख दिया कुछ c, तो a जो है वो किस फॉर्म में रहा होगा? 5c की फॉर्म में। ठीक है, तो अब यहां पर देखो 5 डिवाइड करता है किसको? a को, तो a जो है वो किस फॉर्म में रहा होगा? 5 इंटू समथिंग, या मैं कहूँ 5c की फॉर्म में। तो ये a इक्वल्स टू 5c जो है वो मैं पुट कर रहा हूं बच्चों इस इक्वेशन में। कहां पर? पुट a इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन 1। ठीक है, कराइए पुट। तो देखो यहां से क्या आएगा? b² ऐसे ही ठीक है, a की जगह क्या? 5c और इसका होल स्क्वायर चल रहा है और अपॉन में क्या? 5। अच्छा, b² ऐसे ही ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना? 25, c² अपॉन में क्या चल रहा है? 5। 5 से ये 5 कैंसिल, ये 5 टाइम कैंसिल, और ये 5 नीचे लेकर आ रहा हूं, और इक्वल टू में क्या बचा? ठीक, अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। 5 किसको डिवाइड कर रहा है? b² को। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 5 डिवाइड कर रहा है किसको? b² को। अगर 5 b² को डिवाइड कर रहा है तो वो ऑल्सो डिवाइड करता होगा किसको? b को। ऑल्सो 5b को भी डिवाइड करेगा अगर b² को कर रहा है। यहां तक बात आ गई समझ में? ठीक है, अब एक बार फिर से ध्यान दीजिए। हमें प्रूफ करके दिखाना है कि √5 कैसा नंबर है? इर्रेशनल। ठीक है, इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन को यूज करेंगे टू प्रूव इर्रेशनैलिटी। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो नंबर हमें गिवन होगा उसको हम मान लेंगे कि लेट कर लेंगे वो रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नहीं। कैसा? रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये a/b की फॉर्म में रहा होगा, और a और b दोनों ही ऐसे इंटीजर हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो सकता है, अदर देन 1 नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके बाद हमने क्या किया? ध्यान दीजिए, b हम इधर लेकर आ गए, फिर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड की। स्क्वायरिंग बोथ साइड सॉल्व करके जब हमने सॉल्व किया तो हमें एक स्टेटमेंट देखने को मिला, एक इक्वेशन मिली जिसमें हमारा 5 किसको डिवाइड कर रहा था? a² को। अगर ये a² को डिवाइड कर रहा है तो हमने करके देखा वो ऑल्सो a को भी डिवाइड करता होगा। जैसे 5 10 को डिवाइड करता है, 10 के स्क्वायर को भी करता है। 5 25 को डिवाइड करेगा, 25 के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो जिस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है उस नंबर को भी डिवाइड करता है। ठीक है, ये आ गया। अब फिर हमने ये कहा कि 5 अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा होता है तो वो जो नंबर है उसे ऑलवेज हम 5 इंटू समथिंग की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है तो a जो है वो 5 इंटू समथिंग की फॉर्म में रहा होगा। तो मैंने a इक्वल्स टू 5c बच्चों यहां पर पुट कर दिया इस इक्वेशन में। और जब मैंने बच्चों इसको आगे सॉल्व किया तो थोड़ा सा सॉल्व करने पर मुझे ये दिखाई दिया कि अब 5 किसको डिवाइड कर रहा है? b² को। तो 5 ऑल्सो डिवाइड करता होगा b को। अब सबका ध्यान बोर्ड पर रहेगा तो सबको एक बात समझ आएगी। इसको पढ़ो, क्या लिखा है? 5 डिवाइड्स a, और इसको पढ़ो, ये क्या लिखा है? 5 डिवाइड्स b। तो इसका मतलब 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 5 क्या है? कॉमन फैक्टर किसका? a का और b का। हाँ या ना? ठीक, तो इस लाइन के बाद यहां पर लिखता हूं देयरफॉर 5 इज व्हाट? कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। बट ये क्या हो गया? ये तो कुछ गलत हो गया। गलत कैसे हो गया? गलत ऐसे हो गया कि आप तो कह रहे थे कि ये रैशनल नंबर है √5,
आपने माना तो किस क्या था, रैशनल नंबर है, और तब आप ये कह रहे थे कि ए और बी ऐसे नंबर है जिनका 1 के अलावा कुछ और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। बट जब आप प्रूफ कर रहे थे तो प्रूफ करते वक्त आपने खुद ही गलत कर दिया, और आपने प्रूफ करके दिखा दिया कि 5 क्या है, कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ए और बी का कॉमन फैक्टर आ गया अदर देन 1। तो इसका मतलब ये जो कुछ हमने लेट किया था ये क्या है, रॉन्ग। अगर देखो ये बात तो ठीक है कि ए और ए अपॉन बी रैशनल नंबर होगा, इसका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, लेकिन कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आया क्यों? आ गया ना, आपने देखा 5 आ गया, लेकिन अदर देन 1 आया क्या हो? तो आंसर है क्योंकि आपने जो माना है ना वो आपका एजम्पशन रॉन्ग है। आपने जो अज्यूम कर लिया है यहां पर वो क्या है, रॉन्ग है। तो अगर बच्चों ये चीज जो अज्यूम की गई है ये रॉन्ग है तो सही चीज क्या होती होगी? तो अगर √5 एक रैशनल नंबर है, ये रॉन्ग है, तो सही क्या होता होगा? तो वो एक इर्रेशनल नंबर होता होगा। समझ आ रही है बात? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, वही हम यहां पर लिखेंगे कि 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। बट यहां पर मैं सिंपल लिख देता हूं, हियर कॉन्ट्राडिक्शन अराइज। 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी अदर देन 1। ठीक है, अदर देन 1, अदर देन 1। हियर कॉन्ट्राडिक्शन अराइज, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। हमने जो अज्यूम किया था वो हमारा अजम्पशन गलत था, और अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग था तो फिर करेक्ट क्या होना चाहिए? अगर √5 रैशनल नंबर होता है, ये अजम्पशन रॉन्ग है, तो फिर इसका मतलब सही क्या होता होगा? √5 कैसा नंबर है? इर्रेशनल। ठीक है, इस तरह से आप प्रूफ करते हो किसी भी गिवन नंबर को इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप बताओ क्या है? आंसर है सबसे पहले जो गिवन नंबर होगा उसको रैशनल नंबर मान लेना है। फिर अगर वो रैशनल नंबर है तो वो a अपॉन बी की फॉर्म में रहा होगा। a और b ऐसे इंटीजर हैं जिनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता। ठीक है, अच्छा ये मैंने को प्राइम माने हैं, a और b क्या हैं? को प्राइम, वो नंबर्स जिनका 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, दैट इज को प्राइम। तो मैंने को प्राइम माने हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैंने सॉल्व किया, मैं रूट हटाना चाहता था, मैंने इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड की। थोड़ा सा जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे दिखा कि 5a² को डिवाइड कर रहा है, तो फिर मुझे पता है कि 5 ऑल्सो a को भी डिवाइड करता होगा, और अगर 5a को डिवाइड करता है तो a जो है वो 5 इंटू समथिंग की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो a जो है वो मैंने 5c लिख लिया। a की वैल्यू 5c मैंने जब यहाँ पर पुट की तो सॉल्व करने पर मुझे ये दिखाई दिया कि जो b है, जो अब 5 है, वो ऑल्सो किसको डिवाइड कर रहा है? b को। तो 5a को भी डिवाइड कर रहा है, 5b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 5 एक कॉमन फैक्टर है a और b का अदर देन 1। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, हमने तो कहा था कि सिर्फ 1 हो सकता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो अराइज हुआ ये आया क्यों? हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से। कौन सा वाला रॉन्ग एजम्पशन? कौन सा एजम्पशन रॉन्ग हुआ है? ये वाला कि √5 एक रैशनल नंबर है। तो इसीलिए हमने कहा कि अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है तो फिर सही क्या होता होगा? √5 एक इर्रेशनल नंबर है। इस तरह से बच्चों आप इसको प्रूव कर सकते हो।